पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन की लंबी प्रेम कहानी में लॉरेंस बिश्नोई की धमकी वाला ट्विस्ट आ गया है। सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों पप्पू यादव को धमकी मिली लॉरेंस बिश्नोई से, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसका अगर गैंग कहें इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी सक्रिय है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी पप्पू यादव को। दरअसल पप्पू यादव सलमान खान के बचाव में उतरे थे और सलमान खान के बचाव में उतरते हुए उन्होंने बड़ा बयान दे डाला कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा 2 टके का अपराधी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर सरकार उन्हें मौका दे तो 24 घंटे के अंदर उसके पूरे गैंग को ख़त्म कर देंगे। तो पप्पू यादव ने ये बयान दिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये पसंद नहीं आया। लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को धमकी देनी शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी। कई सारे ऑडियोज सामने आए। उसके बाद मामला काफ़ी बिगड़ गया। पप्पू यादव ने गुहार लगाई, केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखा, सीएम नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई। हालांकि उन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है, सुरक्षा की वो गुहार लगा रहे हैं। इस बीच एक बड़ा धमाका हो गया है। जी हाँ, धमाका यूँ कहें कि पति पत्नी के बीच लॉरेंस बिश्नोई की धमकी वाला ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, पति पत्नी जिन्होंने प्यार किया था, शादी की थी, आज ना वो प्यार रहा और ना वो शादी रही। जी हाँ, बड़ा बयान आया है पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का, जिनसे उन्होंने शादी की थी। लेकिन आज रंजीत रंजन पप्पू यादव के साथ नहीं है। हालांकि सारी दुनिया ये बात नहीं जानती थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की धमकी वाले मामले के बाद अब ये बात सामने आ गया है। आज मीडिया के सामने आकर रंजीत रंजन ने बड़ा बयान दिया पप्पू यादव और अपने संबंधों के बारे में। और रंजीत रंजन ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। रंजीत रंजन ने कहा कि मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है। हम दोनों के बीच काफ़ी मतभेद भी हैं। हम पिछले 1.5-2 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। जो भी उनका बयान है उससे मेरा या मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। आगे कांग्रेस सांसद हैं, रंजीत रंजन कांग्रेस की सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। वो आगे लिखती हैं कि जो चल रहा है वो कानून व्यवस्था का मामला है और सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरे और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कह रही हैं उनके बयान से हमारे और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से वो बता रही हैं कि हम दोनों के बीच काफ़ी मतभेद है और लंबे समय से 1.5-2 साल से वो दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। ऐसे में इतना लंबा प्रेम संबंध, पप्पू यादव की कहानी जो लोग अपनी जुबानी सुनाते हैं वो याद आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच। ऐसा कौन सा लॉरेंस बिश्नोई का धमकी वाला ट्विस्ट आ गया कि दोनों के जो प्यार के बीच में दरार पड़ गई है, या यूँ कहें कि पति पत्नी हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में दरार पड़ गई है, वो सामने आ गई। अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अब कहानी सामने आ गई है। तो ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि पप्पू यादव की प्रेम कहानी आखिर क्या है। रंजीत रंजन से कैसे उन्होंने प्यार किया, शादी की और उनके लिए जहर तक खाकर जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन आज दोनों साथ नहीं हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई की धमकी का डर है? इधर पप्पू यादव भी टेंशन में हैं, तो रंजीत रंजन ने भी पल्ला झाड़ लिया है। उन्हें भी शायद लॉरेंस बिश्नोई की धमकी का डर है। तो खैर जो भी है, लेकिन जो कहानी है, जो प्रेम कहानी है, ये 90 के दौर की उनकी कहानी है, जब पप्पू यादव को रंजीत रंजन से प्यार हुआ था। और प्रेम कहानी जो है उसमें कई सारे ट्विस्ट आए थे। अभी तो खैर बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पति पत्नी की ज़िंदगी में अगर कहा जाए बड़ा भूचाल आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद रंजीत रंजन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि उन दोनों के बीच कुछ रहा नहीं है, 1.5-2 साल से अलग हैं और उनके बीच कई सारे मतभेद हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो दौर था जब पप्पू यादव जान देने के पर उतारू थे रंजीत रंजन के लिए, ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी और जान देने की कोशिश की थी। फरवरी 1992 में ये प्रेम कहानी जो है परवान चढ़ा और उसके बाद 94 तक जो है अंजाम तक पहुंच गया और 94 में दोनों की शादी हो गई। पप्पू यादव अक्सर अपनी पत्नी की तारीफ करते रहे हैं। वो काफ़ी खुश होकर अपनी पत्नी के जो प्रेम विवाह के बारे में चर्चा करते रहे हैं
और दोनों की बॉन्डिंग भी खूब देखने को मिलती रही है। मीडिया में वीडियोज़ के ज़रिए काफ़ी सारे वीडियोज़ आते रहे हैं, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के धमकी के बाद तो सब कुछ बदल गया है बिल्कुल। अगर कहा जाए कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन के बीच जो प्यार था, जो बॉन्डिंग थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और सब कुछ सामने आ गया। और पत्नी जिस तरह से बातें कह रही हैं कि उनका पप्पू यादव के बयान से कोई लेना देना नहीं है और उनके परिवार, उनके बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है इसका। और आगे आपको बताएं कि ये जो कहानी थी, थोड़ा सा और इसको हम बताएं कि जो किस तरह से ये प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। साल 1991 में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। इस दौरान अक्सर वो जेल सुपरिटेंडेंट के आवाज़ से सटे मैदान में लड़कों को खेलते हुए देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक शख्स था विक्की, जो रंजीत का भाई था, रंजीत रंजन, जिससे उन्हें प्यार हुआ था। तो खैर, रंजीत रंजन के भाई से उनकी दोस्ती काफ़ी बड़ी, पप्पू यादव की विक्की से। और एक दिन पप्पू को विक्की ने अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। जी हाँ, यहीं से ट्विस्ट आया। पप्पू यादव फैमिली एल्बम देख रहे थे विक्की की, उसमें उन्होंने रंजीत रंजन को टेनिस खेलते देखा, उनकी तस्वीर देखी और उसके बाद वो उन पर फिदा हो गए। और पप्पू यादव ने पहली बार रंजीत को पटना क्लब में देखा था। पटना के मगध महिला से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल व इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। तो टेनिस से वाली जो तस्वीर देखी पप्पू यादव ने रंजीत रंजन की, तो उन पर फिदा हो गए और उन्हें उसी नज़र में प्यार हो गया, उस तस्वीर से प्यार हो गया, रंजीत रंजन से प्यार हो गया। पप्पू ने रंजीत रंजन के लिए पटना से पंजाब तक चक्कर लगाने शुरू किए। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। कुछ महीनों तक तो रंजीत को इसका पता भी नहीं चला। जब पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव को मना कर दिया, मगर पप्पू यादव नहीं माने। बात परिवार तक पहुंची। पप्पू के माता पिता तो राजी हो गए, लेकिन रंजीत रंजन के जो माता पिता राजी नहीं हुए। पप्पू यादव को कुछ नहीं सूझा तो रंजीत के बहन बनोई को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गली। हताश जो प्यार में हो गए पप्पू यादव, तो वहाँ उन्होंने नींद की गोली खाई और अपनी जान देने की कोशिश की। ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली, हालत काफ़ी बिगड़ गई। पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी उन्हें किया गया और इसके बाद रंजीत और उनका परिवार पप्पू के प्रति थोड़ा उदार हुआ, लेकिन शादी की फिर भी मनाही थी। लेकिन पप्पू यादव ने बताया कि रंजीत का परिवार कांग्रेसी नेता एसएस अहलूवालिया को बहुत तरजीह देता था। पप्पू किसी तरह से संपर्क निकालकर, पप्पू यादव को जब पता चला कि एसएस अहलूवालिया को काफ़ी तरजीह देता है उनका परिवार, उनकी इज्जत करता है, तो पप्पू यादव किसी तरह संपर्क निकालकर उनके पास पहुंचे और अपने दिल का हाल सुनाया। तो अहलूवालिया पिघल गए और रंजीत के घर वालों से बात करने का वादा कर दिया। अहलूवालिया के समझाने पर रंजीत के घर वाले मान गए और 1994 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में पूरा पूर्णिया सजा हुआ था। लालू यादव भी पहुँचे थे, टीपी यादव भी पहुँचे थे और कई जो है बड़ी हस्तियाँ शादी में पहुँची थी। पूरे बिहार में इसकी चर्चा भी हुई थी। रंजीत 1.5-2 साल से पप्पू यादव से अलग रह रही हैं। अब ये खबर आई जो काफ़ी चौंकाने वाली है। जिस तरह से दोनों ने प्यार किया, शादी की, पप्पू यादव ने काफ़ी जतन के बाद रंजीत रंजन को पाया और दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अचानक इसमें बड़ा ट्विस्ट आ गया। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सब कुछ बदल गया है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जो बड़ा गुर्गा है और उसने बड़े कांडों को अंजाम दिया है, और उसके बाद सलमान खान को वो धमकी दे रहा था और इसी धमकी के बीच में पप्पू यादव कूद गए थे और उसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। और उसके बाद तो जैसे लगता है कि आज जब रंजीत रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी हैं, उनका जो बयान आया है काफ़ी चौंकाने वाला है। और जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि 1.5-2 साल से उनके और पप्पू यादव के बीच कोई संबंध नहीं है और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं और वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। जो दुनिया आज इस बात को नहीं जानती थी, लेकिन आज सभी जान गए हैं। अब आगे क्या होगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई मामले में जिस तरह से पप्पू यादव खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। हालांकि पप्पू यादव ने कह दिया है वो डरने वाले नहीं हैं किसी भी लॉरेंस बिश्नोई या फिर किसी भी गैंग से, वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन डर कहीं ना कहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम है, बड़ा गैंगस्टर है
और उसके जो गैंग के सदस्य हैं वो पूरे देश में हैं। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव की धमकी के बीच ये बड़ा ट्विस्ट आ गया। पप्पू यादव का प्यार जो काफ़ी लंबा जिसकी चर्चा होती थी, लोग जुबानी उदाहरण देते थे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन के प्यार का, लेकिन आज प्यार में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, प्यार टूट गया है, पति पत्नी का संबंध टूट गया है। हालांकि अगर कहा जाए कागजी तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जुबानी तौर पर आज रंजीत रंजन ने जो बातें कह दी, उसके बाद अब आगे बड़ा ही अगर कहा जाए पप्पू यादव के लिए डबल शॉकिंग है। एक तरफ तो धमकी और दूसरी तरफ पत्नी का ये बयान चौंकाने वाला है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।